जंगल की ओर। लोगों ने कहा इधर मत जाओ, चंड कौशिक सर्प वहां रहता है। और भगवान महावीर उसी रास्ते से गए। चंड कौशिक सर्प ने पैर में दंश किया, लेकिन भगवान महावीर के पैर से दुग्ध की धारा बह निकली। और महावीर की करुणा कि उन्होंने उसको भी क्षमा करके मौन उपदेश दिया होगा, क्योंकि हमारे यहाँ भगवान बोलते नहीं हैं, लेकिन भगवान की सन्निधि मात्र से जीवों का कल्याण हो जाया करता है। तो वह चंड कौशिक ने क्षमा को धारण कर लिया, लेकिन परिणाम ये निकला कि बच्चे उसे उठा उठा करके पटकने लगे और उसके ऊपर पत्थर मारने लगे। लहूलुहान उसकी दशा हो गई। जब दोबारा महावीर उसी रास्ते से आए, उसकी दशा देखी तो शायद संकेतों में पूछा होगा और सर्प ने अपनी बात को कही होगी। तो भगवान महावीर ने संकेतों में ही कहा होगा कि भैया मैंने काटने के लिए मना किया था, फुसकारने के लिए नहीं। ध्यान रहे, जिनागम में दिगंबर संतों निर्ग्रंथों की व्यवस्था अलग है और सामान्य श्रावक और सामान्य व्यक्ति की व्यवस्था अलग है। दिगंबर संत तो उपसर्ग करें, परिचय है, सबको सहन कर लेते हैं, लेकिन श्रावक के लिए आरंभी हिंसा और व्यापारी हिंसा के साथ साथ में विरोधी हिंसा की भी अनुमति दी गई है। तो इस प्रकार से भव्यात्माओं, श्रावक के लिए अगर विरोधी हिंसा में किसी को बुरा कह दिया गया हो, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा कर लिया गया हो, उसके लिए भी कहा कि क्षमावाणी महापर्व में उससे भी क्षमा याचना करके अपने आप को हल्का कर लेना चाहिए। क्योंकि मजबूरी में जो क्रोध किया जाता है, सिर्फ फुसकारने के नाम पर जो क्रोध किया जा रहा है, उसको भी अज्ञानी व्यक्ति कभी कभी गांठ बांध करके रख लेते हैं। जैसे सम्राट अरविंद ने कमट को दंड दिया था उसकी गलतियों का, लेकिन कमट ने गांठ बांध ली मरुभूति से, लेकिन फिर भी मरुभूति ने क्षमा याचना करके अपने आप को हल्का कर लिया था। लेकिन कमट अपनी गांठों को ले लेकर के बार बार नरक में जाता रहा, फिर आकर के फिर मरुभूति से बदला लेता रहा। परिणाम निकला, भव्यात्माओं पारसनाथ स्वामी को केवल ज्ञान हो जाता है क्षमा के प्रभाव से, लेकिन वह कमट पारसनाथ के चरणों में जब झुक जाता है, क्षमा याचना कर लेता है, तो उसके भी कल्याण का मार्ग खुल जाता है। तो ध्यान रहे, जब तक हमारे जीवन में क्षमा नहीं आएगी, तब तक मेरे जीवन में कल्याण का मार्ग प्रशस्त नहीं होगा, मेरी आत्मा का कल्याण होने वाला नहीं है। क्षमा के द्वारा ही कल्याण होगा। भव्यात्मा कोटा शहर में मेरा चौथी बार